क्या आपने कभी सोचा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वह गरीबी है? क्या वह किस्मत है? या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप अभी अपने हाथों में लिए हैं? जी हाँ, आपका मोबाइल फ़ोन। रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और अगर किसी वजह से आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो कम से कम इसका ऑडियो ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट शायद आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दें। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और न ही मैं आपको यह करने वाला हूँ कि आज के बाद फ़ोन फेंक दीजिए। मैं आपको सिर्फ एक सच दिखाऊंगा जिसे शायद आप कभी इस नज़रिए से नहीं देखा होगा। हो सकता है शुरुआत में मेरी बातें आपको अजीब लगे, लेकिन वीडियो के अंत तक या तो आप पहले जैसे ही रहेंगे या फिर आपकी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर चुके होंगे। एक छोटा सा सवाल, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप किसका चेहरा देखते हैं? अपने माता पिता का, या अपने बच्चों का, या अपने मोबाइल की स्क्रीन का? अगर जवाब मोबाइल है तो यकीन मानिए समस्या यहीं से शुरू होती है। हम सुबह फ़ोन से शुरुआत करते हैं, दिन भर फ़ोन के साथ, और रात में उसी फ़ोन को देखते देखते सो जाते हैं। धीरे धीरे हमें यह सब समान लगने लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया? क्यों हर नोटिफिकेशन सुनते ही हमारा हाथ अपने मोबाइल फ़ोन की ओर चला जाता है? क्या यह सिर्फ आदत है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज मैं आपको उसी खेल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का था, बहुत तेज, पढ़ाई में अच्छा, सपने बड़े, मेहनती भी। उसे लगता था कि वह अपने फ़ोन को कंट्रोल करता है, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन ने उसका फोकस चुरा लिया, उसकी नींद चुरा ली, उसका आत्मविश्वास भी। उसे पता ही नहीं था कि अब उसकी किताबों की जगह रील्स ने ले ली है, और कब उसके सपनों की जगह नोटिफिकेशन ने। सबसे दुख की बात क्या थी, उसे यह महसूस भी नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी बदल रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कहानी किसी और की है तो एक बार अपने स्क्रीन टाइम पर नज़र डालिए, शायद आपको अपना ही चेहरा दिखाई दे। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपका समय खरीदना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है जिसने आपका समय जीत लिया उसने आपकी ज़िंदगी जीत ली। सोचिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब का असली प्रोडक्ट क्या है? वीडियो नहीं, उनका असली प्रोडक्ट है आपका अटेंशन है। जितनी देर आप स्क्रीन पर रहेंगे उतना ज़्यादा उनका फायदा होगा, और यही वजह है कि हर ऐप इस तरह बनाया जाता है कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशन, रेड कलर, सब कुछ आपके दिमाग को रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको वहीं रोके रखने के लिए बनाया गया है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला और ठीक 5 मिनट बाद बंद भी कर दिया? शायद नहीं, क्योंकि यह संयोग नहीं है, यह डिजाइन है। अब बात करते हैं विज्ञान की। हमारे दिमाग में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है डोपामाइन। जब भी हमें कोई नई चीज मिलती है, कोई नया मैसेज, कोई नया लाइक, कोई नया रील, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। कुछ सेकेंड के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर वही एहसास दोबारा पाने के लिए हम फिर फोन उठा लेते हैं, और यही चक्र धीरे धीरे आदत नहीं लत बन जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के अनुसार अगर आपका ध्यान एक बार फोन की वजह से टूट जाए तो उसी काम पर पूरी तरह लौटने में औसतन 23 मिनट लग सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपका ध्यान दिन में 10 बार भी भटक रहा है तो आपने कितने घंटे सिर्फ अपना फोकस वापस लाने में गंवा दिए। यही वजह है कि रात को सोते समय लगता है पूरा दिन निकल गया, लेकिन किया क्या? क्योंकि हमारा दिमाग काम कम और प्रतिक्रिया ज्यादा दे रहा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या हम फिर पहले जैसे हो सकते हैं, शांत और फोकस बन सकते हैं? जवाब है हाँ। और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा आसान तरीका जिसे अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक अपनाया तो आपको खुद अपनी सोच, अपनी नींद, अपनी खुशी और अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस होगा। तो वीडियो कहीं भी मत छोड़िए, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होने वाला है। अब तक आपने यह समझ लिया कि समस्या सिर्फ मोबाइल नहीं है, समस्या यह है कि हमने अपने समय पर अपना अधिकार खो दिया है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर यह सब सच है तो इससे बाहर कैसे निकलें? क्या हमें स्मार्टफोन छोड़ देना चाहिए? क्या सोशल मीडिया डिलीट कर देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि समस्या फोन नहीं है, समस्या उसका बिना सोचे समझे इस्तेमाल है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों के पास एक जैसा फोन है, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं।
दोनों के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन 5 साल बाद एक अपनी कंपनी चला रहा है और दूसरा आज भी यही कह रहा है, यार समय ही नहीं मिलता। फर्क कहाँ आया? फोन में नहीं, फोन के इस्तेमाल में। सफल लोग भी स्मार्टफोन चलाते हैं, लेकिन वे फोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग फोन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहीं से शुरू होता है असली कहानी, असली बदलाव। आज मैं आपको एक बहुत आसान चैलेंज देता हूँ। इसका नाम है 60 मिनट का साइलेंट आवर। दिन के किसी भी समय 1 घंटा चुनिए। उस 1 घंटे में फोन साइलेंट रख दीजिए, अगर हो सके तो दूर कमरे में रख दीजिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, बार बार लगेगा कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं कोई कॉल तो नहीं छूट गया, कहीं किसी ने स्टेटस तो नहीं लगाया। यकीन मानिए, यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग लगातार फोन का आदी हो चुका है। लेकिन अगर आपने इन पहले 10 मिनट को पार कर लिया तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगेगा। कई शोध बताते हैं कि जब हम कुछ समय बिना डिजिटल व्यवधान के बिताते हैं तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है। यही वह समय होता है जब हमारा दिमाग नई बातें जोड़ता है, पुरानी यादों को व्यवस्थित करता है, नई सोच पैदा करता है और मानसिक थकान कम होने लगती है। यानी जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, असल में उसी समय आपका दिमाग सबसे जरूरी काम कर रहा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई अच्छे आइडिया नहाते समय, टहलते समय या बिना फोन के बैठे बैठे अचानक आ जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपका दिमाग आजाद होकर सोच रहा होता है। लेकिन अगर इस खाली पल में आप रील्स देखने लगेंगे तो दिमाग को सोचने का समय ही कब मिलेगा। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कल सुबह उठिए और 30 मिनट तक फोन मत छुइए। ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब। बस शांत बैठिए, थोड़ी वॉक कीजिए, प्रार्थना कीजिए, किताब के 2 पन्ने पढ़िए या अपने परिवार से बात कीजिए। पहले दिन मुश्किल रहेगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान होगा और तीसरे दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत है। काम में फोकस बढ़ गया है, बात बात पर गुस्सा कम आने लगा है और सबसे बड़ी बात, रात में नींद जल्दी आ जाती है। अब सवाल, आखिरी बार आपने माता पिता के साथ बिना फोन देखे कितनी देर बैठकर बात की थी? आखिरी बार आपने बच्चों की बात पूरे ध्यान से कब सुनी थी? आखिरी बार आपने डूबते हुए सूरज को बिना फोटो खींचे सिर्फ महसूस कब किया था? हम यादें बनाने के बजाय यादों की रिकॉर्डिंग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं है, जिंदगी तो स्क्रीन के बाहर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ 1 घंटे का चैलेंज काफी नहीं है। अगले भाग में मैं आपको एक 7 डे चैलेंज दूंगा, जिसे अपनाकर आप अपने समय, अपने फोकस, अपनी नींद और सबसे बढ़कर अपने जीवन का कंट्रोल वापस लेना शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए, यही 7 दिन आपकी आने वाली कई सालों की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अभी भी इस ऑडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। अब समय है उस 7 डे चैलेंज का, जो आपके और आपके मोबाइल के बीच का रिश्ता बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ 7 दिनों तक का खुद से किया गया एक वादा है। पहला दिन, सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक फोन बिल्कुल मत छुइए। अलार्म बंद कीजिए और फोन को वहीं रख दीजिए। उसकी जगह थोड़ा टहल लीजिए, पानी पीजिए, प्रार्थना कीजिए या बस शांत बैठिए। दूसरा दिन, खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ अपने खाने के स्वाद पर ध्यान दीजिए और अगर परिवार साथ है उनसे बात कीजिए। तीसरा दिन, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन दूर रख दें। आप पाएंगे कि आपकी नींद पहले से कहीं ज्यादा गहरी होने लगी है। चौथा दिन, पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा रखिए जब फोन दूसरे कमरे में हो और आप किसी एक काम पर पूरा ध्यान दें। 5वां दिन, बिना किसी वजह से फोन उठाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में अभी फोन की जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो फोन वापस रख दीजिए। 6वां दिन, कम से कम 30 मिनट तक प्रकृति के साथ बिताइए। पार्क में जाइए, छत पर बैठिए या अपने गांव की गलियों में टहल लीजिए। बिना फोटो लिए, बिना स्टेटस लगाए, सिर्फ उस पल को महसूस कीजिए। और 7वां दिन, अपने स्क्रीन टाइम को देखिए। अगर वह पहले से थोड़ी भी कम है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, जीत 1 दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर छोटा कदम बड़ी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप 60 या 70 साल के होंगे और अपनी जिंदगी के पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? इस बात का कि आपने कुछ मैसेज देर से देखे, या इस बात का कि आपने परिवार के साथ बिताए जाने वाले सबसे खूबसूरत पल एक छोटी सी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए खो दिए? जिंदगी बहुत छोटी है, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, चीजें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो समय एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। आपके बच्चे हमेशा छोटे नहीं रहेंगे, आपके माता पिता हमेशा आपका इंतजार नहीं करेंगे, आपके दोस्त हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने सबसे कीमती समय को उन लोगों पर खर्च कीजिए जो सच में आपकी जिंदगी का हिस्सा है। फोन एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक है। फैसला आपको करना है, मालिक बनकर जीना है या हमेशा उसके इशारे पर चलना है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो आज ही यह 7 डे चैलेंज शुरू कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहा हूँ। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर शेयर कीजिए, जरूर पहुंचाइए जो दिन रात तक फोन में खोया रहता है।
हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की पूरी ज़िंदगी बदल जाए। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च आधारित और ज़िंदगी बदलने वाले वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको सोच बदल देंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एक स्क्रीन से थोड़ा दूर रहिए, अपनों को थोड़ा और करीब रहिए और याद रखिए, ज़िंदगी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं आपके सामने चल रही है, उसे जीना मत भूलिए।